देख रहे हैं एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रायपुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल मुठभेड़ के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने भी नक्सलियों से लोहा लेने की ठान ली है। जवानों की शहादत पर देश भर में शोक की लहर है। जब तिरंगे से लिपटे जवानों के शव उनके गृह ग्राम पहुंचे तो सभी की आंखें नम हो गई। वहीं शहीद अमर रहे के नारे के साथ पूरा आसमान गूंज उठा। शहीदों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नक्सल हमले में शहीद हुए कांकेर जिले के जवान रमेश सूर्य का आज उनके गृह ग्राम पंडरी पानी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का शव आज दोपहर कांकेर के जंगलवार कॉलेज में हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जहां से सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम चारामा क्षेत्र के पंडरी पानी लाया गया। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, पूरा गांव रमेश सूर्य अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद के पार्थिव शरीर को बाइक रैली के साथ हाथों में तिरंगा लिए गांव के युवाओं ने सलामी स्थल तक पहुंचाया, जहां जवानों को सलामी दी गई। शहीद के शव को रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े थे। वहीं शहीद की मां और पत्नी और बहनें बेसुध हो गई। 4 दिन पहले ही अपने बेटे से मिलकर बीजापुर से लौटी मां को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस हालत में घर लौटेगा। वहीं शहीद की 4 साल की मासूम बेटी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतनी भीड़ क्यों उमड़ी है। 4 साल की मासूम ने भी शहीद के पार्थिव देह पर फूल चढ़ाए तो हर आंख नम हो गई। नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों में एक नाम रामशंकर सिंह पैकरा सरगुजा जिले का भी है। शहीद के परिवार से मिलने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेणुका सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र सरगुजा पहुंची और यहां पहुंचकर वो शहीद के परिजनों से मिलने उनके गांव अमदरा पहुंची और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमकर आलोचना की। आदिवासी मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आज सरगुजा जिले के अमदरा गांव पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने परिजन की पत्नी और मां को गले लगाकर साहस दिया और शहीद के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। रेणुका सिंह काफी देर तक परिजनों के साथ बैठी रही। बीजापुर में शहीद हुए दीपक भारद्वाज का पार्थिव शरीर जांजगीर चांपा स्थित गृह ग्राम पिहरीत पहुंचा। इस दौरान गांव शहीद दीपक अमर रहे के नारे से गूंज उठा। पिहरीत में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद दीपक भारद्वाज बीजापुर में नक्सलियों से लोहा लेते वीरगति को प्राप्त हुए हैं। श्रद्धांजलि देने सांसद गुहाराम अजगले और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास समेत अधिकारी व जनप्रतिनिधि पहुंचे। शहीद सुख सिंह फरस का पार्थिव शरीर गरियाबंद के गृह ग्राम मोहंदा पहुंचा। मोहंदा में शहीद सुख सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद सुख सिंह फरस बीजापुर में नक्सलियों से लोहा लेते वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने जिले के कलेक्टर, एसपी समेत अधिकारी व जनप्रतिनिधि पहुंचे। कोंडागांव जिले के ग्राम बनजुगानी के वीर जांबाज शहीद रामदास कोर्राम को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई।
लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में वीर सपूत रामदास कोराम शहादत हुई थी। शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने मोहन मरकाम आज कोंडागांव जिले के ग्राम बनजुगानी के वीर जांबाज शहीद रामदास कोराम के अंतिम विदाई में शामिल हुए। हाँ बता। आदमी रहीस तो हम रहीस आदमी तो देश के लिए अपन कुर्बान दे दी। आगे पीछे कोई नहीं, शासन से मांग करत हूँ बच्चे मैंने पैन में खड़ा होना चाहते हैं। मैंने मांग होना चाहिए मेरे तीनों बच्चे को। तीनों बच्चों को आप चाहते हैं कि तीनों बच्चों को सरकारी नौकरी या तो कोई भी ऐसे हो कि अच्छे मुकाम पर काम पे अच्छा लगे। तीनों नौकरी मिलना चाहिए तीनों को सरकारी। आपका नाम बताएं। वास्तव में ये पूरे वैसे तो जो वीर गति को प्राप्त करते हैं वो जो वीर होते हैं वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि भारत माता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को चढ़ा दें और एक पुष्प की भारत माता में हो, किसी भी मूर्ति में हो, किसी भी देवी देवता में हो, खिले हुए पुष्प उसमें चढ़ते हैं। जो सुगंध है वो चाहता है कि मैं भारत माता के ही और मूर्ति पर चढ़ूं। आज ये हमारा आली खुटा का ये नौजवान जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उस पर पूरा ये गांव, पूरा राजनांदगांव क्षेत्र ही नहीं, पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ देश गर्व करता है। किंतु दुखद ये है कि ऐसे लगभग 25 के आसपास जो ऐसे वीर गति को प्राप्त किए हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था पर, शासन पर जवाबदेही जाती है। आखिर यह घटना क्यों, जिस प्रकार से घटना घटी है और पूरे देश के अंदर घटनाएं कम हुई है, पूरे हिंदुस्तान में घटनाएं कम हुई है, किंतु छत्तीसगढ़ में घटना 20% बढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार से घटना घटी है, 2019 में छत्तीसगढ़ में 263 नक्सली घटनाएं दर्ज हुई, वहीं 2020 में करीब 203 बढ़कर के 315 हो गई। और मैं कहूँगा कि 2019 में नक्सली हमलों में छत्तीसगढ़ में 22 जवान शहीद हुए थे, 2020 में 36 जवानों की जान गई और अभी 2021 में इन 4 माह में करीब केवल 4 माह में 27 जवान वीरगति को प्राप्त किए। ये भी केवल बीजापुर और नारायणपुर की ये केवल वारदात के आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में अवलोकन करने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ को। शहीद को यहाँ पे सम्मान दिया गया। जो बीजापुर में जो बहुत दुखद घटना जिसमें शहीद हुए हैं, उसी में से हमारा STF का जवान जगतराम कंवर जो है राजनांदगांव का जिले का रहने वाला है, तो आज उनका जो पूरा सलामी देके यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार का यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें हमारे पूरे प्रभारी मंत्री और सारे राजनीतिक सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बढ़ चढ़कर, और इनका जो कोई भी शहादत रद्द नहीं जाएगी और इनका बहुत ही जल्दी ये माओवादी जितना भी है ये समस्या का निराकरण किया।